हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम हिरण्यगर्भ सूक्त का अध्ययन करेंगे। ये हमने एक बार पहले भी किया था, लेकिन कुछ मित्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या फिर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है या धीरे धीरे बोलिए। तो इस इशू के कारण हम इसको दोबारा से अपलोड कर रहे हैं और इसका दोबारा से अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जो हिरण्यगर्भ सूक्त है वो ऋग्वेद का 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें जो 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त, इसमें जो ऋषि हैं वो प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ इसके ऋषि माने जाते हैं। और इसका जो देवता का नामक, इसका देवता का शब्द से जिसमें कस्मै देवाय हविषा विधेम ये आया है ना कि का के लिए हम का नामक देवता के लिए हम हविष यानी अपना जो भी है स्तुति वो देते हैं और इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। हिरण्यगर्भ को प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ कहा गया है। जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में कहा है कि प्रजापति हिरण्यगर्भ प्रजापते अनुरूपत्वाय, यानी प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ कह दिया जाता है प्रजापति के अनुरूप होने के कारण। और हिरण्यगर्भ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिरण्यमयो अंडो गर्भवत यस्य उदरे वर्तते सो असौ सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ इति उच्यते। यानी हिरण्यमयो यानी सोने के जैसा या सुनहरा अंडा, गर्भवत गर्भ की तरह, उदरे वर्तते यस्य जिसके पेट में हो, वह सूत्रात्मा जो है हिरण्यगर्भ कहलाती है। तो यानी इसके जो हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति जो हैं, इसके गर्भ में या उसके पेट में जो है सोने जैसा अंडा या सुनहरा अंडा गर्भ की तरह है पेट में, तो इसलिए इसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, ये 6 हिरण्यगर्भ माने गए हैं। षट प्रजापति अशुलायन स्रोत सूत्र में कहा गया है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए हिरण्यगर्भ का तो यही होगा, समवर्तत हो गया, अग्रे सबसे पहले, अग्रे मतलब सबसे पहले, समावर्तत हो गया अग्रे सबसे पहले, भूतस्य पैदा हुए का, जाता मतलब हो गया, पतिरेक अकेला ही राजा, आसित मतलब था, यानी जो पहले उत्पन्न हुए उनमें सबसे पहला जो राजा था वो हिरण्यगर्भ हुआ, यानी उन सभी का स्वामी हिरण्यगर्भ था। सा दाधार पृथ्वी, वो उसने पृथ्वी को धारण किया, द्याम और द्युलोक को भी धारण किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो हम उस देवता को छोड़कर कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हविषी दें, किस देवता को हम हवि प्रदान करें। कस्मै जो शब्द आया है यहाँ पर, इस पे बहुत सारी अटकलें हैं। तो कस्मै होता है किसके लिए, या फिर कस्मै का नामक देवता के लिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी आता है कि का होता है कम नाम का सुख होता है या स्वर्ग होता है, यानी जो कम नाम का सुख दे या कम नाम का जो स्वर्ग प्रदान करे उस देवता के लिए हम हविषी देंगे। या फिर एक बार आया है कि इंद्रेण पृष्ठ प्रजापति मदीयम महत्वम तुभ्यम प्रदाय अहम कीदृश श्यामिति उक्तवान, यानी प्रजापति ने इंद्र को अपना महत्व दे दिया, तो इंद्र से पूछ रहे हैं तो फिर मैं कैसा रहूँगा। स इंद्र प्रत्युच यदिदम ब्रवीषि हम कह श्यामिति तदेव त्वं भव इति। तो कह इंद्र प्रत्युच, स इंद्र प्रत्युच, उस इंद्र ने कहा कि मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। तो ऐसा बोलने पर उसने कहा कि तुम कौन नाम से ही जाने जाओ, कह नाम से ही तुम हो जाओ। तो इस कारण से का कस्मै का के लिए, का नामक देवता के लिए, यानी उस देवता को छोड़कर और किस देवता के लिए, कुछ भी इसका आप अर्थ लगा सकते हैं। प्रजापति को षोडशलिंगी शरीरी माना गया है। चलिए दूसरा इसका पद्य देखते हैं। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः
कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए क्या कहता है, यह आत्मदा जो आत्मा को देता है, यानी जो प्रजापति आत्मा देता है, आत्मा किससे मिल उत्पन्न होती है, परमात्मा से ही, यानी वो परमात्मा है प्रजापति, यानी वो प्रजापति जो है वो परमात्मा, वो आत्मा प्रदान करते हैं। बलदा, और बल प्रदान करते हैं, बलदा मतलब बल प्रदान करते हैं या बल में शोधन करते हैं, आत्मा में शोधन करते हैं, ठीक है। यस्य विश्व, विश्व मतलब संपूर्ण संसार, यह विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी उपासते उसकी पूजा करते हैं, यानी जिसकी विश्व में सभी प्राणी पूजा करते हैं। प्रशिशम, प्रशिशम होता है मतलब जो भी है उसका आदेश कह लीजिए या उसकी आज्ञा कह लीजिए। यस्य देवाः, यस्य मतलब जिसके, देवा मतलब देवता, यानी जिसकी आज्ञा को देवता भी मानते हैं और जिसकी पूजा करते हैं, और जिसकी आज्ञा को प्राणी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यस्य छाया मृतम, यानी जो अमर है, जो कभी भी मरता नहीं है। यस्य मृत्यु, और जो मृत्यु यमराज जो है या प्राणहारी जो भी देवता है, जो जिसकी छाया की तरह है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो उस देवता को छोड़कर हम किस देवता को हविषी प्रदान करें, यानी हम उस क नामक प्रजापति को ही अपनी आहुति देंगे, अपनी हवि प्रदान करेंगे। कौन कह रहा है, ऋषि कह रहा है। यह प्राणतो निमिषतो महित्वा एक इदराजा जगतो बभूव, या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें क्या कहता है, यह प्राणतः, यानी जो प्राणायाम करने से या प्राणों के कारण से, यानी हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं या उसी के कारण, निमिषतो हम पलक झपकाते हैं या खोलते हैं, जो भी है। महित्वा महिमा से, यानी इन अपने महत्व से, अपनी महिमा से, एक महित्वा प्लस एक, यानी महानता से, एक इत राजा जगतो बभूव, वो अकेला ही संसार का स्वामी हो गया, यानी जिससे जो हिरण्यगर्भ श्वास प्रश्वास करते हुए और अक्षी या आँखियों का संचालन करते हुए, आँखों का संचालन करते हुए, उनको पलक झपकाते हुए जो अकेला ही संसार का राजा हो गया। यह ईश्वर जो स्वामी है, जो मालिक बन गया, जो राजा बन गया। अस्य द्विपदश्च चतुष्पद, यानी द्विपद दो पैरों वाले प्राणियों का, चतुष्पद और चार पैरों वाले प्राणियों का जो राजा है, मनुष्य आदि जो हैं वो द्विपद हैं, और पशु आदि जो हैं वो चतुष्पद हैं। तो जो सभी का जो स्वामी है, सभी का जो राजा है, जो बन गया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो हम उस का नामक प्रजापति को छोड़कर किस देवता को हविषी प्रदान करें, यानी हम क नामक प्रजापति को ही अपनी हवि प्रदान करेंगे। समझ गए होंगे कि जो प्राणों के कारण से, यानी प्राण लेने छोड़ने से, और जो अखियों को अपनी जो पलकें उनको झपकाने से, और अपनी महिमा से जो अकेला ही संसार का राजा हुआ, जो दो पैरों वाले और चार पैरों वाले सभी प्राणियों का जो स्वामी है, मालिक है, उसका नामक प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता को हविषी प्रदान करें, यानी हम का नामक प्रजापति को ही अपनी हवि प्रदान करते हैं। आगे यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सह आहु, यस्य इमा प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए क्या कहता है, यस्य इमे, यस्य मतलब जिसकी, इमे हिमवंतो ये हिमवान पर्वत जो है, यानी जिसके ये पर्वत, महित्वा महत्व को, यस्य समुद्रम और जिसके महत्व को समुद्र, रसया सह आहु, रसया रसा नामक एक नदी है, यानी जो नदियों के साथ आहु मतलब कहते हैं, यानी जिसके महत्व को समुद्र, पर्वत और नदी वगैरह, नदियों का जल जो कहता है। यस्य इमः प्रदिशो यस्य बाहु, यस्य मतलब जिसकी, इमा मतलब ये, प्रदिशो मतलब दिशाएं, यस्य बाहु जिसकी भुजाओं के समान है, जिसकी 10 दिशाएं ये इनकी भुजाओं के समान है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो उसका नामक प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता को हविषी प्रदान करें, यानी हम
का नामक प्रजापति को ही अपनी हवि प्रदान करते हैं। यानी जिसकी महिमा को पर्वत बताते हैं, जिसकी महिमा को समुद्र गाते हैं नदियों के जल के साथ, और जिसकी जो 10 दिशाओं भुजाओं के समान है, उसका नामक प्रजापति को छोड़कर हम किसको हवि प्रदान करें? यानी हम का नामक प्रजापति को ही अपनी हवि प्रदान करते हैं। अग्रिमः अस्ति येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढः येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए, येन जिसने, द्युलोक, उग्रा मतलब जो ऊपर उठा हुआ था, जिसने ऊपर उठे हुए द्युलोक को पृथ्वी च दृढ़, और पृथ्वी लोक को दृढ़ स्थिर कर दिया, जिसने ऊपर उठे हुए द्युलोक को और पृथ्वी लोक को स्थिर कर दिया। येन जिसने स्वर्ग स्तभितम ठहरा दिया, जिसने स्वर्ग को ठहरा दिया, एक जगह पर स्थिर कर दिया। येन नाकः, येन नाकः, नाकः का भी मतलब स्वर्ग ही होता है, लेकिन यहाँ पर आदित्य दिया है, यानी जिसने आदित्य को भी अपने जगह पर अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। यो अंतरिक्ष में जिसने स्थापित कर दिया। रजसो विमानः, रजसो विमानः, रजसा मतलब रस का या जल का, विमान मतलब बनाने वाला, यानी जिसने जल की रचना की। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उसका नामक प्रजापति को छोड़कर किसको हविषी प्रदान करें? यानी हम उसका नामक प्रजापति के लिए अपनी हवि प्रदान करते हैं। आगे है यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षता मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए क्या कहता है कि यम क्रंदसी, यम जिसको क्रंदसी मतलब रोती हुई, जिसने क्रंदसी रोती हुई पृथ्वी और द्युलोक, क्रंदसी पृथ्वी द्युलोक के लिए आया है। क्रंदसी क्यों आया है? तैत्तिरीयारण्यक में आया है कि ये रोते थे पहले, इसलिए इनको रोदन के कारण इनको क्रंद बोलते हैं, ये सुना जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस जगह पर ये वर्णन आता है कि जिसने द्युलोक और पृथ्वीलोक को तस्तभाने स्तंभित कर दिया, स्थापित कर दिया। अवसा मतलब रक्षा करने के लिए, यानी जिसने द्युलोक और पृथ्वीलोक की रक्षा करने के लिए जिनको स्थिर कर दिया। अभ्यक्षता मनसा रेजमाने, अभ्यक्षता, और जिसको ये दोनों देखती हैं, मनसा मन से, रेजमाने दीप्यमान या चमकीले या प्रकाशमान मन से जिसको ये दोनों देवा पृथ्वी देखती हैं। यत्राधि जहाँ पर सूर्य उदितो विभाति उदय होकर चमकता रहता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उस का नामक प्रजापति को अपनी हवि प्रदान करते हैं। यानी जहाँ जिसको दीप्यमान मन के द्वारा द्युलोक और पृथ्वीलोक जिसको देखते हैं, जिनकी रक्षा के लिए उनको स्थापित कर दिया, और जहाँ पर या जिसके आदेश से सूर्य उदय होकर चमकता रहता है, हम उस का नामक प्रजापति को अपनी हवि प्रदान करते हैं। आगे है आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन गर्भदधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्तता सुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए क्या कहता है, आपोह यद बृहतिर्विश्वमायन, बृहतिर बहुत विशाल लंबा चौड़ा, विश्व होता है संसार, आयन मतलब व्याप्त किए हुए, यानी जो पानी लंबा चौड़े संसार को व्यक्त किए हुए है, या उसमें पानी में ही लंबा चौड़ा संसार समाहित था। गर्भदधाना जनयंतिर अग्नि, जिसने गर्भ धारण किया और अग्नि को उत्पन्न किया। ततो देवानाम समवर्तता, जो देवताओं में हुआ एक आसु प्लस रेखा, आसु होता है प्राण, एक का मतलब एक, यानी जो अकेला प्राणों के रूप में जो उत्पन्न हुआ वो कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसका नामक प्रजापति के लिए अपनी हवि प्रदान करते हैं। देखिए क्या कहता है दोबारा से कि जो संपूर्ण संसार में जब संपूर्ण जगह जल व्याप्त था, तब प्रजापति ने
अपना गर्भ धारण किया और अग्नि को उत्पन्न किया, और उसी समय प्रजापति ने प्राणों का संचार किया देवताओं के लिए, और उसी से फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हम उसका नामक प्रजापति को अपनी हवि प्रदान करते हैं। यश्चिदापो महिना प्रपश्यत दक्षम दधाना जनयन्तिरज्यम यो देवेष्वधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए क्या कहता है, यश्चिद आपो, यश्चिद जो देवता, आपा मतलब पानी ही होता है, जल होता है, महीना, महीना मतलब महिमा से, पर्यपश्यत, पर्यपश्यत देखा, एंड जिसने, जिस देव ने अपनी महिमा से जल के चारों तरफ देखा या चारों तरफ जल देखा, जो भी है। दक्षम दधाना जनयंतिर यज्ञम, जनयंत्र यज्ञम, जिसने यज्ञ को उत्पन्न करके दक्षम दधाना, दक्ष को स्थापित किया, यानी प्रजापति ने संसार में बहुत सारा विकार उत्पन्न हो गया था, तो उस विकार को दूर करने के लिए यज्ञ का निर्माण किया, और फिर यज्ञ का निर्माण करके दक्ष को उसके लिए स्थापित किया। यो देवेशु अधिदेव एकासीत, यो देवेशु जो देवताओं में भी अधिदेव, देवताओं का भी देव, एक आसीत अकेला है, अकेला था, यानी जो देवताओं का भी एक अकेला देव था। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उसका नामक प्रजापति को अपनी हवि प्रदान करते हैं। देवों का देव किसको कहा जाता है? महादेव को कहा जाता है। बहुत सारे ये महादेव से भी लेते हैं इसका अर्थ। तो क्या कहता है कि जिसने अपनी महिमा से चारों ओर देखा और जिसने संसार के विकारों को दूर करने के लिए यज्ञ को उत्पन्न किया और दक्ष को स्थापित किया, वह देवताओं का देव एक ही था। हम उसका नामक प्रजापति को अपनी हवि प्रदान करते हैं। आगे है मानो हिंसी जनिता ये पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। देखिए क्या कहता है, मानो हिंसित वो हमारी हिंसा न करे, मानो हिंसित वो हमारी हिंसा न करे, जनिता या पृथिव्या जो पृथ्वी को पैदा करने वाला है, यानी जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया वो हमारी हिंसा न करे, हमें कष्ट न पहुँचाए। यो वा दिवम सत्य धर्मा जजान, यो वा दिवम और जिसने द्युलोक को भी उत्पन्न किया, सत्य धर्मा जजान सत्य धर्म को जानने वाला, वह हमारी हिंसा न करे। यश्चा अपश्चंद्रा बृहतिर्जजान, यश्च और जिसने अप मतलब जल को, चंद्रा मतलब चंद्र मतलब होता है कांतिमान या दीप्यमान, बृहतिर मतलब बड़े या अत्यधिक, जजान मतलब उत्पन्न किया, यानी जिसने अत्यधिक दीप्यमान जल को उत्पन्न किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, तब उसका नामक प्रजापति के लिए अपनी हवि प्रदान करते हैं। देखिए क्या कहता है कि जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया, पृथ्वीलोक को उत्पन्न किया और सत्य धर्म को जानने वाला, और जो जिसने अति महत्वपूर्ण और दीप्यमान जल को उत्पन्न किया, वो हमारी हिंसा न करे और हम उसका नामक प्रजापति को अपनी हवि प्रदान करते हैं। देखिए आगे है, प्रजापते न तवद एतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यद कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयेणाम। देखिए क्या कहता है कि प्रजापते, ये संबोधन में आया है कि हे प्रजापति, न मतलब नहीं, तवद तुम्हारे, एतानि अन्यो यानी तुम्हारे, एतानि मतलब इन या वर्तमान काल में, विश्वा जातानि जो संसार उत्पन्न हुए हैं, इनसे अन्य दूसरा परिता बभूव, दूसरा कोई नहीं हुआ या कोई दूसरा इनको धारण नहीं कर पाया। यत कामास्ते जुहुम, यत कामा, यत मतलब जो, कामा मतलब इच्छाओं के लिए, ते मतलब तुम्हारी, जुहुम स्तुति कर रहे हैं। तन्नो, तन्नः प्लस अस्तु, तत् नः प्लस अस्तु, वे हमारी हो जाएं, यानी जिस काम के लिए हम या जिस इच्छाओं के लिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं,
आपको हवि प्रदान कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, उन कामों में हम सफल हो जाएं। वयम श्याम पतयो रयेणाम, और हम धन, रयी होता है धन, पतया मतलब स्वामी, तो हम धन के स्वामी बन जाए, हमारे पास प्रभुत धन हो। देखिए क्या कहता है कि जो संसार के जो वर्तमान विषय हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, वो तुम्हारे अलावा कोई अन्य धारण नहीं करता है। तो हम जो इस संसार में रहने वाले प्राणी हैं, वो तुम्हारी जिस इच्छा के लिए तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, जिस कामना के लिए तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, उन कामों में हम सफल हों, वो इच्छाएं हमारी पूरी हों, और हम जो है धन के पति बन जाए, हमारे पास अत्यधिक धन हो जिसे हम प्रयोग कर सकें। तो देखिए नीचे भी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नहीं, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, नीचे भी लिखा है कुछ कि ब्रह्म की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, जैसे आदमी की 4 होती हैं, तो वैसे ही ब्रह्म की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इन चारों के अलग अलग रूप बताए गए हैं, अलग अलग इनका प्रतिरूप है, अलग अलग इनके बारे में धारणाएं हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और जो आपकी ध्वनि की समस्या थी वो भी नहीं आई होगी। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई अन्य भी इसका लाभ उठा सके। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।